ठीक है जी। अच्छा, आज हमारा जो टेक्निकल्स का लास्ट टॉपिक है, आज उसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े हैं कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसमें रिवर्सल कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे चार्ट पैटर्न्स जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो, मे बी अप और मे बी डाउन। ठीक है, मार्केट की सिचुएशन आज देख रहे होगे आप लोग कि एकदम से जो है वो मार्केट को डाउन करते करते एकदम से जो है पंप की तरफ सिनेरियो इसका चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि इसकी ये जो 37,000 से 38,000 वाले बिटकॉइन के जोन थे, उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो लगी हुई थी बाइंग जोन्स। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप लोगों का कंसीडर हो रहा है 37 से 38,000 के बीच में। यार, बाकी टीम कहाँ है? अच्छा जी, जो हमारे पास न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हैं, इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पहला पैटर्न हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर दो पार्ट्स होंगे, असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल और डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ये ज्यादातर जो फॉलोज होता है, ये आपके पास अक्सर फॉलो हो रहा होगा वीक्स और मंथ्स के चार्ट के अंदर। ठीक है, ये जब भी चार्ट पैटर्न आपको फाइंड करना होगा तो ये आपको वीक्स और मंथ्स के जो है वो इसमें मिलेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर अगर आ जाते हो तो ये एक स्ट्रेट एरो होगा, जिस तरह हमने पेनेंट पढ़ा था पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक स्ट्रेट एरो होगा, और इसके अंदर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि आइदर ये अप ब्रेक करता है या डाउन ब्रेक करता है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स की दो से तीन कंडीशंस होती हैं। एक, कभी अप भी डाउन करते हैं, कभी डाउन करते हैं, और उसके अलावा जो है ये साइडवेज भी चल सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह होता है कि मार्केट में भी अप से आ रही है, मार्केट में भी डाउन से आ रही है। ठीक है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। एक इसमें हाई बनता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, फिर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, इस लो के बाद जब ब्रेकआउट होता है, आपको दिखता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद कंफर्मेशन होती है रिट्रेसमेंट से। ठीक है, रिट्रेसमेंट से कंफर्मेशन होने के बाद मार्केट क्या हो जाती है? मजीद डम की तरफ चली जाती है। अगर यही कैंडल जो है वो आपको अपसाइड पे होने वाला ब्रेक होता हुआ मिलेगा, तो आपको जो है क्या प्रिडिक्शन होगी कि मार्केट जो है पंप सिनेरियो की तरफ है। ये किस तरह काम करता है? इसके लिए आप अगर जब फंडामेंटल्स के पास जाएंगे, कल हम या परसों हम इंशाल्लाह जो है फंडामेंटल्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स के अंदर आपको पता चलेगा कि मार्केट आइदर अप सिचुएशन में या डाउन सिचुएशन में। ठीक है, इस पे आ जाओ। ये हम कब देखते हैं? ये हम देखते हैं वीक्स और मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब ये एक मंथ का चार्ट भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, या फिर ये एक वीक का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये उसके अंदर क्या हुआ कि एक जो है डाउन बना है, फिर हाई लो, हायर लो बना है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये नीचे से ब्रेक हुआ है। ठीक है, जबकि मार्केट अप की कंडीशन से आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एज अ पेनेंट भी नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो और ये आपके पास हो गई कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए मार्केट अपसाइड पे गई है, उसके बाद क्या हुआ? एकदम से डंप आ गया मार्केट के अंदर। इसका स्टॉप लॉस कितना लगाया आपने? स्टॉप लॉस आपने इसका लगाना होता है, जो इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का जो साइन है वो आप स्टॉप लॉस रखते हैं। और इसका टारगेट कितना होता है? टारगेट आपकी ये जो लेंथ होती है जहां से मार्केट आ रही होती है, मे बी डाउन से या भी मे बी अप से आए। ठीक है, डाउन से आ रही है तो भी आप इसकी ट्रायंगल की स्टार्टिंग लाइन को काउंट करोगे, और अप से आ रही है तो भी इस ट्रायंगल की स्टार्टिंग लाइन को काउंट करोगे, या फिर 1 से 2 की जो लाइन है, इस लाइन को उठा के जो है ब्रेकआउट के बाद आप एंटर करोगे, और जितना ये लाइन कवर करेगी एरिया, वही आपका क्या होगा? टारगेट होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, पेन की तरह। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल क्या है कि ये भी एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अच्छा, हमने फॉलिंग राइजिंग वेज पढ़ा था। ठीक है, एग्जैक्ट राइजिंग वेज ही होता है। ठीक है, इसको भी आप क्या कह रहे होते हैं? असेंडिंग ट्राइंगल। अच्छा, ये क्यों असेंडिंग ट्राइंगल है? क्योंकि ये मंथ्स और वीक्स में फॉर्म होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, असेंडिंग ट्राइंगल तब होगा जब ये
मंथ्स और वीक्स के अंदर फाउंड होगा। और ये एक बड़ा पैटर्न होता है, ये जब भी बनता है मार्केट में इसके दो सिनेरियोज होते हैं, आइदर मे बी ये अप साइड से ब्रेक करे या मे बी डाउन साइड से। अच्छा, लग रहे हैं ये सिमिलर होंगे क्योंकि पैटर्न जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं इक्वली ये उसके साथ सिमिलर है। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये है कि आपने सोल्डिंग चेक करनी है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम चेक करना है और उसमें देखना है कि बाइंग पोजीशन क्या होगी। जब आपको हार्मोनिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, हार्मोनिक्स क्या होंगी? हार्मोनिक्स एक ऐसा वेव पैटर्न होता है जिससे कि आप जो है वो अगला मूवमेंट गैस कर लोगे फिबोनाची और हार्मोनिक्स के थ्रू। ठीक है, ये किस तरह काम करता है? फॉर एग्जांपल एक जो है इसका लो यहाँ पर बना है, ठीक है, फिर मार्केट अप चली गई, अगला लो इससे ऊपर बनेगा, ये एक हार्मोनिक पैटर्न है। फिर ये मार्केट अप गई, फिर जो है अगला डाउन इससे इस जो है लो से अप बनेगा, ये एक हार्मोनिक है। इसको हार्मोनिक पैटर्न्स कह रहे होते हैं। जब हम उसमें डीपली रिसर्च में जाएंगे कि किसने बनाया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्यों फाउंड किए गए, तब हम हार्मोनिक्स के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग की एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, अगर ये अपसाइड से ब्रेक हुआ है और उसके बाद कंफर्मेशन हुई है, फिर आपको जो है मार्केट पंप की तरफ जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर क्या आप इसमें एंट्री लोगे अपसाइड की। ठीक है, अगर ये नीचे से डाउन होती है, नीचे से ब्रेक होता है, तो फिर आप इसमें क्या एंट्री लोगे? डाउन साइड की। तो ये है हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल के मूवमेंट्स। सिमिलर वे के अंदर, अच्छा इसमें क्या कवर देखना है आपने कि इसकी जो है राइजिंग वेज की तरह जो है वो इसका शेप होता है, लेकिन बड़े पैटर्न्स के अंदर बनता है, वीक्स और मंथ्स के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज जो आपने इसके अंदर देखनी है, सेकंड चीज आपने इसमें देखनी है कि इसके अंदर ब्रेकआउट कहाँ से होता है। अच्छा, अब टारगेट कितना होगा इसका? टारगेट ये जो बैक लाइन से यहाँ तक मार्केट आई है, ठीक है, जो इसके सपोर्ट जोन से अगले रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट आई है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखोगे तो वो आपका टारगेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट मूव नहीं करती, अप डाउन होकर मूव करती है। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज एंड पैटर्न है। जब भी आपको ये पैटर्न फॉलो करने हैं, तो आपके पास मार्जिन बैलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट ना हो। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया टारगेट। इसका स्टॉप लॉस कितना होता है? इसका स्टॉप लॉस आप मिनिमम रख सकते हो, मार्जिन बैलेंस में भी ज्यादा है तो आप लोग स्टॉप लॉस काफी लोग इसमें यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब जो है इसमें क्या कर रहे होते हैं, जीरो लॉस जो है आपके पास स्ट्रेटेजी है उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जीरो लिक्विडेशन फॉर्मूला। तो वो क्या होता है कि आपने एक एंट्री ली है, ठीक है, उसी बेस पे जब मार्केट पहुंच गई है तो दोबारा से उसका लेवरेज उठा के और उसको उतना ही अमाउंट प्लस कर देना है जितना आपने लेवरेज से लिया हुआ है एक्सचेंज से। ठीक है, तो ये जीरो लिक्विडेशन फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई और मार्केट पंप सिनेरियो की तरफ चली गई। नीचे से ब्रेकआउट होता, रिट्रेसमेंट होती तो डंप सिनेरियो की तरफ। ठीक है, अब अच्छा ये अपसाइड है और डिसेंडिंग क्या है? जिस तरह हमने फॉलिंग वेज पढ़ा था, सेम जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल को भी कह रहे होते हैं हम। ठीक है, ये जब बनता है तो मार्केट इसमें क्या मूव दिखाती है? अच्छा, एक एक इसके एग्जांपल देख लो पहले असेंडिंग ट्रायंगल की। अच्छा, फॉलिंग वेज के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, मार्केट दोनों तरफ से सिमेट्र हो रही है। ठीक है, लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर से स्ट्रेट है, ठीक है, यहां से जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन लग ये स्ट्रक्चर राइजिंग वेज की तरह रहा है हमें। ठीक है, राइजिंग वेज की तरह स्ट्रक्चर लगने की वजह से काफी लोग इसको राइजिंग वेज भी समझेंगे। ठीक है, और यहाँ से एंट्री लेंगे और डंप के लिए जो है अप्लाई करेंगे, पता चलेगा कि वो तो पंप हो गई मार्केट। ठीक है, तो ये इसकी जो टॉप होगा ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये देख लो इसमें। दूसरा जो नीचे वाली लाइन है ये मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, अचानक से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट अप चली गई, फिर डंप आ गया। ठीक है, ये होता है सेंडिंग ट्रायंगल कि आपको इसमें स्काल्प भी कर सकते हो अगर बड़े टाइम फ्रेम में ये वैसे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहा है डे में या फिर वीक में, तो आप यहाँ से स्काल्पिंग कर सकते हो। एंट्री ली, मार्केट का टारगेट हिट हुआ, जितना इसका एंगल है, ठीक है, हमने ये उठा के यहाँ रखा तो इतना ही इसका टारगेट है, टारगेट हिट हुआ निकल जाओ। और उसके बाद मार्केट दोबारा से डंप सिनेरियो में आके रिट्रेस होके पंप हो गई। अगर कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज करता तो डेफिनेटली क्या होता, लॉस में चले जाता। अब क्या हुआ कि मार्केट सपोर्ट जोन के करीब आई है, ठीक है, थोड़ी नीचे है पर सपोर्ट जोन के करीब है, और यहीं से पंप ले गई है वापस। तो ये होता है असेंडिंग ट्राइंगल में। अब है डिसेंडिंग ट्राइंगल। अच्छा जी, डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है? अब डिसेंडिंग ट्राइंगल आपको नजर आएगा राइजिंग फॉलिंग वेज की तरह। ठीक है, फॉलिंग वेज हमने देखा था कि मार्केट की जो है शेप होती है नीचे होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसकी सपोर्ट जो है वो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेट नजर आएगी। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल खींच दोगे, लाइव करके दिखाते हैं आपको, ट्रेडिंग व्यू।
अच्छा, मुझे इसमें एक्चुअली कोई पैटर्न मिल नहीं रहा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऐसा इसमें किस तरह होगा कि ये जिस तरह आपने स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है, अब मार्केट क्या होगी, अप साइड से यूं आ रही होगी। इसमें एक अप्लाई कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अप साइड से यूं नीचे आ रही होगी। दिखने में ये आपको क्या लगेगा, ये आपको दिखने में लगेगा फॉलिंग वेज। ठीक है, कि आपको अब जो है इसमें क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे से अगर ब्रेक होती है तो डंप साइड की तरफ चली जाएगी। अगर ऊपर से इस पॉइंट के ब्रेक होती है तो पंप साइड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल नहीं, ये जो हमारे पास फॉलिंग वेज था पर मार्केट जो बीटीसी ने हमारे पास डंप दिया तो उसकी वजह से रिट्रेसमेंट नहीं हुई और ये नीचे से ब्रेक हुआ और नीचे मजीद मार्केट जो है वो जाती जा रही है अपने सपोर्ट एरिया तक। ठीक है। अच्छा, ये होता है आपके पास डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये आपके पास एक एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल की। मार्केट पंप सिनेरियो से आइए, आते हुए। अच्छा, ये देख रहे हो, ये कैंडल बाहर है, ये सारे कैंडल बाहर हैं। इसने हार्मोनिक्स पैटर्न भी यूज किए हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टारगेट अप, फिर डाउन, और ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसने क्या बनाया, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के मार्केट डाउन आई, अप गई, डाउन आई। ठीक है, टारगेट इसका कितना हुआ, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, टारगेट ये जो लेंथ है ये उठाई। ठीक है, ये यहाँ रखी इक्वल, तो क्या हुआ, ये आपका हो गया टारगेट अचीव। ठीक है, दूसरी चीज इसका स्टॉप लॉस क्या होगा कि सेकंड आप जो है लाइन का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि ये बड़ी मार्केट होती है, डेज की, वीक्स की। ये देख लो, ये इसने कितने ली हुई है, 1 आवर की, बट 12 अप्रैल 2023। ठीक है, 2223 का ये चार्ट है। ठीक है, डेज में ली हुई है इसने, पर मैक्सिमम ये वीक्स के अंदर और मंथ्स के अंदर काउंटिंग हो रही होती है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जहां से ब्रेकआउट होगा मार्केट उसी सिनेरियो की तरफ चली जाएगी, नीचे से होता तो नीचे वाले सिनेरियो की तरफ ये जा रही होती है मार्केट। अब जो हमारे पास लास्ट है वो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जिस तरह हमारे पास कंट्रैक्टिंग हो रही है ना, कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी होता है। एक कंट्रैक्टिंग भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल किस तरह से काम करेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर पेनेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, जो वेव्स होती है ना अंदर की, 1 2 3 इस तरह वेव जा रही होती है, फिर जो है 1 2 3 इस तरह जा रही होती है। बजाय इसके कि जिस तरह उसमें मार्केट यूं स्ट्रेट जा रही होती है फिर डंप आ रहा होता है, तो ये इस तरह नहीं मूव हो रहा होता। इसको आप कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल कह लो या असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लो, वो भी सही है। लेकिन ये मार्केट के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल को ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, तो मेन यही 3 नाम दे दिए जाते हैं, कौन से, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है जी, अब जो है अगले लास्ट हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको कवर करते हैं, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल किस तरह काम कर रहा होता है, हमने असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पढ़ी थी। ठीक है, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज हमारे पास क्या कर रही थी, मार्केट के पंप सिनेरियो और डंप सिनेरियो हमें बता रही थी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो तरह के असेंडिंग जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होते हैं आपके पास। क्या होता है कि मार्केट कंट्रैक्ट होने से जो है एक्सपेंड होती है, मतलब बुल्स और बेयर्स जो है वो अपने फंड्स को बढ़ाते हैं। बुल्स भी मजीद फंड्स लेके आते हैं, बेयर्स भी मजीद फंड लेके आते हैं। ठीक है, मार्केट जाती है, रिजेक्ट होती है, सपोर्ट लेती है, रिजेक्ट होती है, सपोर्ट लेती है, रिजेक्ट होती है। और क्या होता है कि ये आपके पास डेज, वीक्स और मंथ में होगा। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में नजर नहीं आएगा। अगर आता है तो वो आपको असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं होगा वो, या एक्सपेंडिंग, सॉरी, एक्सपेंडिंग जो है ट्रायंगल नहीं होगा। वो आपके पास होगा, लास्ट जो हमने पैटर्न पढ़ा था, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो वो नहीं होगा वो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ मूवमेंट होती है तो इसमें बहुत हाई लेवल की मूवमेंट होती है। ठीक है, ये एक तरह से डेंजरस भी होता है। अगर यहाँ से आपको मतलब इसमें टारगेट नजर आते हैं तो आप इस जगह से प्रॉफिट जो है उठाते हैं, इस तरह इस जगह से बेनिफिट्स उठाते हैं, हर सपोर्ट पे जो है वो लॉन्ग करते हैं, और जो है हर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी जो है मार्केट सिचुएशन आप लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें दो फेज होंगे, बुलिश और बेरिश। बुलिश होगा तो अप साइड से ब्रेक होगा, बेरिश होगा तो डाउन साइड से। अच्छा, देख रहे हो, इसमें भी मार्केट डाउन साइड से आ रही है, इसमें भी डाउन साइड से आ रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हो। अप साइड से आती है तो भी इसमें अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में आती है, बुल साइड से ब्रेक होता है फिर पंप हो जाएगी। अगर जो है डाउन साइड से आती है तो भी अगर इस तरह के स्ट्रक्चर से बेरिश साइड से अगर ये
ब्रेक होती है तो ये मार्केट कितनी हो जाएगी, डाउन साइड की तरफ। अब आ जाते हैं इसका टारगेट आप लोग कितना लेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जांपल पे चले जाओ तो ये देख लो, इसमें क्लियर आप लोगों को बता देगा कि इसका टारगेट कितना होता है। ठीक है, जो इसकी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सेकंड से थर्ड वाली लाइन के बीच में जितना गैप होता है वही आपका क्या होता है, टारगेट होता है। ये बुल साइड से अगर ब्रेक होता है यानी बुलिश ब्रेकआउट होता है इसका, तो फिर इतना ही जो है इसको आप लॉन्ग करते हैं। ठीक है, अगर इसका बेरिश जो है वो ब्रेकआउट हुआ है तो इसका इतना ही क्या होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है। ठीक है, हमने जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जो देखा था हमने, उसके अंदर जो है ये नीचे वाली लाइन अक्सर स्ट्रेट लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट भी लगा सकते हो, और जो है इसको अगर थोड़ा सा अप डाउन हो तो भी चल जाता है। बट ये अगर आपको जो स्ट्रक्चर नजर आएगा इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही नजर आएगा। अच्छा, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वास कर ले, क्योंकि कल हम जो है टेक्निकल एंड कर देंगे। ठीक है, टेक्निकल आज जो है हमारी फिनिश हो गई है, कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लास करेंगे, उसके बाद जो हम फंडामेंटल्स की तरफ चलेंगे। चीजें क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मुझे बता दें। जो चीज जो भी क्वेश्चन है सब पूछ लें अपने अपने। जी मोइन। सर आपने एक जो जीरो लिक्विडेशन फार्मूला बताया ना अभी, तो काइंडली वो दोबारा बता दें। और एक चीज आपने ना कल समझाई थी, वो जहाँ से हम लोग पैटर्न फाइंड कर रहे थे ट्रेडिंग व्यू से, तो वो भी मेहरबानी होगी वो दोबारा एक बार बता दें। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू वाला। अच्छा, पहला जो है लिक्विडेशन फॉर्मूला क्या होता है कि आपने एक ट्रेड ले ली। ठीक है, $2 की ट्रेड ले ली 5x के लेवरेज के साथ फॉर एग्जांपल। ठीक है, बिटगेट पे ले ली या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ले ली। अब वो आइसोलेटेड में, ठीक है, आपके पास क्रॉस में नहीं है। अब क्या होता है कि मार्केट, अगर आपने $5 का लेवरेज में आपको मिला है, ठीक है, आपके पास टोटल हो गए $60। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके लेवरेज के करीब आई है, आपने उसमें $60 मजीद प्लस कर दिए बिना लेवरेज के, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो लिक्विडेशन फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब मार्केट मजीद उसके साथ नहीं गिरेगी। ठीक है, जब हम इसमें स्क्रीन कनेक्ट करेंगे तो वो फिर मजीद आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फैजान को ये चीज आती है, अगर उससे पूछ रहे हैं तो वो भी, मैं भी आपको जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने एप्लीकेशन से गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, जो आप कह रहे थे कल फिल्टर्स वाला, तो फिल्टर्स के अंदर हमने कल दो चीजें बात की थी, सीएमई की भी बताना था। हाँ, सीएमई का क्या है, वो किस तरह फाइंड होगा, तो वो भी हम इसी में कवर करते हैं। अच्छा, फिल्टर्स में चले जाओगे आप। ठीक है, एक तो टॉप वैलिडिटी लगी होगी, इसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद एनडीआई एक होता है। यार नेटवर्क। अच्छा, मेरे फिल्टर्स ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, इसको मैं दोबारा बस सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि आप इसके अंदर क्या करोगे। जब भी आपको कोई पैटर्न फाइंड होगा, एक एनडीआई होता है, इसके अंदर फिल्टर में जाओगे, सर्च करोगे। मेरे फिल्टर असल में ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, एनडीआई सर्च करोगे तो उसको क्या कहते हैं हम, ट्रेंड रिवर्सल, जो भी क्रॉस ओवर होता है। ठीक। हेलो, एम आई विजिबल? आवाज आ रही है मेरी? सॉरी है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर, आवाज आ रही है तो ओके लिख दो सबको। और स्क्रीन भी शेयर हो गई है तो ओके लिख दें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आ जाओगे फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले। ठीक है, फिल्टर्स में जाके आप सर्च में चले जाओगे, यहाँ लिखोगे NDI, नेगेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसमें आपको दो मिलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शनल और नेगेटिव डायरेक्शनल। ठीक है, इसमें आ जाएगा बिलो और अबव का। ठीक है, इसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है क्रॉस आवर। ठीक है, क्रॉसिस, क्रॉसिस सिलेक्ट कर लिए। अब वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए, तो पॉजिटिव को जब क्रॉस करेगा, ठीक है, दो लाइंस आ रही हैं 1 और 2, जब नीचे वाली ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही होगी या ऊपर वाली नीचे की तरफ क्रॉस कर रही होगी, तो ये सारे कॉइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन करोगे कि अगर नीचे से उस क्रॉस ओवर ने प्रिडिक्ट किया है तो ये सारे आपके पास पेयर आ गए कि कौन से जो है क्रॉस ओवर हो चुके हैं इस वक्त, और मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये वहां से आपको पता चलेगा कि अब जो है मार्केट की सिचुएशन क्या है।
और फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीटी के पेयर्स को देख लेता हूँ। इसमें आ जाओ। यार नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो ठीक हो गया। अच्छा, ये हुआ है क्रॉस ओवर, ठीक है, मल्टी यूएसडीटी। अब इसके अंदर आप पैटर्न देख सकते हो कि अगर ये इस तरह एरो बनाता है या फिर इसमें कुछ भी बनाता है तो ये बेहतरीन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ठीक है, किस चीज की, कि आप जो है अब जो है इसमें ट्रेड ले सकते हो इस तरह। क्लियर है मुझे? हाँ हेलो। वालेकुम सलाम, कहाँ है? क्लियर है ये सारी? हेलो। ठीक है यार, वो नेटवर्क इशू की वजह से हम जो है इसको मजीद देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि एनडीआई एक आपके पास इंडिकेटर है, उसके थ्रू आप ये प्रिडिक्ट करोगे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फॉलिंग वेज है, यहाँ से देख लो इसको।